पाकिस्तान की जो जनता है उसने ही पाकिस्तानी सेना को जो है बेनकाब कर दिया कि यह हमला कोई आतंकवादी हमला नहीं है, यह जो है पाकिस्तान की सेना यानी कि एयरफोर्स आर्मी के द्वारा जो है यह किया गया अटैक है। मतलब खैबर पख्तून के उस इलाके में जहां उसकी सेना ने बम्बार्डिंग की है और जिससे 30 से अधिक लोगों की जान चली गई है और 20 से अधिक लोग जो घायल हैं, उस इलाके पर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। उसका पुख्ता सबूत है उनके पास। लेकिन ये अपनी आवाम पर ही अटैक कर रहे हैं, इनको कोई और नहीं मिल रहा है। तो यह बताता है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आप अपनी आवाम पर ही अटैक करेंगे तो वह आवाम आपके साथ क्यों रहना चाहेगी? भाई आप डराकर कब तक किसी को शांत बैठा सकते हैं? एक वक्त के बाद जब उसका डर खत्म हो जाएगा तो वह विद्रोह पर उतर आएगा, और जिस दिन वह विद्रोह के रास्ते पर चला तो यह मान लीजिए आपका अंत तय है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आपका जो बना बनाया है उसको वह पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। अब चलिए आइए मेन खबर के बारे में आपको रूबरू कराते हैं। पाकिस्तानी सेना ने किया अपनी ही आवाम पर हमला, ठीक है। यह आर्मी आप देख लीजिए, ठीक है। और जिससे इसने अटैक किया था यह वह विमान है, ठीक है। पाकिस्तानी आर्मी ने इस विमान का उपयोग करके वहां पर बम्बार्डिंग की थी, जिसके चलते वहां जो है 30 से अधिक लोग मारे गए और 20 से अधिक लोग घायल हो गए। यहाँ इसे आप चाहे आर्मी कह लीजिए चाहे आतंकवादी कह लीजिए, दोनों बराबर, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, क्योंकि जो आर्मी अपने ही आवाम को मारे वह आतंकवादियों से कम नहीं होती है। और फिर जो इल्जाम वहाँ के जो लोकल लोग हैं या लोकल जो आतंकवादी हैं जो इसका विरोध करते हैं वह उनके सर पर मार दिया जाता है। लेकिन जब वहाँ के लोग और खासकर वहाँ के जो विधायक अफरीदी जी होते हैं वह यह सबूत देते हैं कि यह कोई आतंकवादी घटना नहीं है, या इन तुच्चों के द्वारा किया गया आत्मघाती हमला है, ठीक है। जिसका उपयोग जिसके द्वारा वह बम गिराए गए थे या वह विमान है, ठीक है। आप भली भांति इसे देख लीजिए। लेकिन वहाँ की जो मीडिया चैनल हैं, जो सरकार है, जो आर्मी चीफ हैं, वह एकदम शांत बैठे हुए हैं। और वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने भी इस खबर को पूरी तरीके से दबा दिया है, जैसे हमारे यहाँ की दोगली मीडिया करती है, ठीक है। पाकिस्तान अब अपनी ही जनता पर किया हवाई हमला। जेफ-17 फाइटर जेट से गिराए बम, 30 नागरिकों की मौत। पाकिस्तानी अटैक खैबर पख्तूनख्वा रात के 2 बजे, मतलब इन्होंने समय क्या चूज किया? रात के 2 बजे का, ठीक है। मतलब जब पब्लिक सो रही होती है अपने घरों पे निश्चिंत, उस समय इन्होंने वह समय चूज किया और वहां पर जो है बम गिराए, ठीक है। अपने जेएफ-17 से, जिसको इन्होंने चाइना से लिया था, उसके का उपयोग करते हुए इन्होंने उस इलाके में जो है बमबार्डिंग की, जिससे जो है 30 से अधिक लोगों की जान चली गई, ठीक है। पाकिस्तानी वायुसेना ने तिराह घाटी स्थित गांव पर कम से कम 8 एलएस बम गिराने के लिए जेएफ लड़ाकू विमानों का जो है इस्तेमाल किया। मतलब इन्होंने जो है LS-6 बम गिराने के लिए जेएफ-17 जो लड़ाकू विमान है जिसको इन्होंने चाइना से खरीदा था उसका इस्तेमाल किया। मतलब यह इतना क्रूर हो गए हैं कि इनको जो है यह नहीं दिखता कि वहाँ की जो आम आवाम है कि आतंकवादी है, बस इनको जो है हमला करना है। तो यह मान लीजिए कि जब आप आम जनता को ही नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी आवाम पर ही जो है आप आतंकवादी लोग की तरह हमला कर रहे हैं और उनको जो है बेवजह मार रहे हैं, तो यह तो तय है कि वह आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेंगे। और आने वाले कुछ समय में जो है खैबर पख्तूनख्वा एक नया राष्ट्र बनकर उभरेगा और आप उसके सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे, यानी कि पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना और वहाँ के जो है दलाल मीडिया, यह तीनों जो है पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे पाकिस्तान के टुकड़े होने के लिए। क्योंकि इसकी सेना ने वहाँ पर इतना आतंक कर दिया है कि अब जो है वहाँ की जनता पाकिस्तान के साथ, यानी कि मैं बात करूँ पंजाब का पाकिस्तान, उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसी तरीके से जो बलूचिस्तान के लोग हैं वह भी पंजाबी पाकिस्तानियों से एकदम तंग आ चुके हैं, जिसके चलते वह पाकिस्तान से अलग होने की मांग रख रहे हैं और बहुत जल्द वह इससे जो है अलग भी हो जाएंगे, इसकी उम्मीद है हमें। क्योंकि लगातार वहाँ के जो प्रोटेस्टर हैं वह पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं। आप यहाँ देख लीजिए, जो तिराह घाटी पर हमला उसने किया है, या बहुत बड़े पैमाने पर हमला किया गया था। मतलब 8 जगहों पर बम्बार्डिंग की गई थी, LS-6 बम गिराए गए थे। तो यह मान लीजिए कि वह कितना बड़ा हमला हुआ होगा, जिसके चलते वहाँ पर जो है 30 अधिक लोग मारे गए और न जाने कितने लोग घायल हुए हैं। और उन घायलों को जो है यहाँ से निकाल कर लोग एम्बुलेंस के माध्यम से उनको हॉस्पिटल पहुँचा रहे हैं ताकि उनका इलाज कराया जा सके, ठीक है। मिली जानकारी के मुताबिक रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने तिराह घाटी स्थित गांव पर कम से कम 8 LS-6 बम गिराने के लिए JF-17 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तानी वायुसेना ने यहाँ 5 घरों को निशाना बनाया था। इस हमले में 20 लोग जो है घायल हो गए, ठीक है। मतलब मरने वाले की संख्या 30 है और घायल होने वाली संख्या जो है 20 है। यह जो है सोशल मीडिया से प्राप्त जानकारियों के अनुसार है, लेकिन मरने वाली की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है।
और फिर जो वहाँ लोग घायल हुए थे उनको एम्बुलेंस के द्वारा जो है हॉस्पिटल पहुँचाया गया ताकि उनका इलाज कराया जा सके। फिलहाल पाकिस्तानी सेना या सरकारी सूत्रों की ओर से इस हमले के पैमाने, लक्ष्य या गाँव में किसी आतंकी की मौजूदगी को जो है लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई। मतलब जहाँ पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला किया था, वहाँ पर कोई आतंकवादी के जो है रहने की पुष्टि या होने की पुष्टि नहीं की गई इनके द्वारा। लेकिन फिर भी जो है इस जगह पर बमबार्डिंग की गई इनके द्वारा। पाक आर्मी समर्थक सोशल मीडिया अकाउंट से इसे स्थानीय लोगों द्वारा रखे गए आईईडी की जो है वजह से हुआ सेकेंडरी विस्फोट बताया जा रहा है, ठीक है। पाकिस्तान की सेना आधिकारिक चुप्पी अपने ही नागरिकों के खिलाफ की गई पहले की कार्रवाई, चाहे वह खैबर पख्तूनख्वा में हो या पाकिस्तान के अधिकृत बलूचिस्तान में, ठीक है, के अनूप ही है, ठीक है। मतलब इन्होंने जो है पूरे प्लान तरीके से जो है ये अटैक किया था। इससे पहले इन्होंने जो है बलूचिस्तान में इसी तरीके का अटैक किया था। अब वह खैबर पख्तूनख्वा इलाके में इस तरीके का अटैक किए हैं। मतलब ये अपनी आवाम पर ही अटैक कर रहे हैं, इनको कोई और नहीं मिल रहा है। तो यह बताता है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आप अपनी आवाम पर ही अटैक करेंगे तो वह आवाम आपके साथ क्यों रहना चाहेगी? भाई आप डराकर कब तक किसी को शांत बैठा सकते हैं? एक वक्त के बाद जब उसका डर खत्म हो जाएगा तो आप विद्रोह पर उतर आएगा, और जिस दिन वह विद्रोह के रास्ते पर चला तो यह मान लीजिए आपका अंत तय है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो आपका जो बच्चा बचाया है या बना बनाया है उसको वह पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। तब जाकर आपको समझ में आएगा कि किसी का जो घर और परिवार उजाड़ना कितना दुखदाई होता है। आप हवाई हमला करके लोगों की जानों को बड़ी मामूली तरीके से ले लेते हैं, लेकिन जब आपके परिवार से, आपके घरों से कोई ऐसे लोगों की जानें जाएंगी तो आपको वह दर्द पता चलेगा। गौर मतलब है कि पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में अतीत में कई आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए गए, ठीक है, और इस क्षेत्र से कई नागरिकों की मौत की खबरें जो है आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस के मुताबिक इस साल जनवरी से अगस्त के बीच जो है प्रांत में 605 आतंकवादी घटनाएं हुई। मतलब इस इलाके में लगभग 605 जो है आतंकवादी हमले हो चुके हैं, और यह जो है इसकी पुलिस के द्वारा बताया गया, जिसमें कम से कम 138 नागरिक और 79 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी मारे गए। मतलब इन आत्मघाती हमलों में जो है 138 नागरिक और लगभग 79 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। अकेले अगस्त में जो है 129 घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें 6 पाकिस्तानी सेना और अर्धसैनिक संघीय कांस्टेबुलरी कर्मियों की हत्या भी शामिल है। मतलब अगस्त महीने में खाली 129 जो है घटनाएं हुई हैं, जिसमें 6 पुलिसकर्मी मारे गए हैं। मतलब यह इलाका कितना अशांत है, और इसको अशांत बनाने में पाकिस्तानी सरकार और सेना का सबसे अहम रोल है। वह लगातार इस इलाकों में जो है आतंकी हमले करती रहती है, जिसके चलते आम लोग लगातार मारे जा रहे हैं। आतंकवादियों के नाम पर पाकिस्तानी सेना जो है वहाँ के आम लोगों को जो है मौत के घाट उतार देती है। तो बताइए वह लोग इन लोगों के साथ क्यों रहेंगे और कैसे जो है पाकिस्तान का निर्माण करेंगे? पाकिस्तान अपनी बर्बादी का जो है रास्ता खुद चुन लिया है, अपनी ही आवाम पर अटैक करके। यह जो है वहाँ के विधायक हैं अफरीदी जी के जो यह साक्ष्य दिखा रहे हैं कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया गया हमला है। आगे हम इस चीज़ को और क्लियर कर देंगे कि यह जो साक्ष्य अपने साथ लिए हुए हैं, यह जो है आप देख रहे हैं JF-17 के द्वारा गिराए गए LS6 बम के जो है साक्ष्य हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पूरी तरीके से सबूत दे रहे हैं कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं है, यह पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा किया गया जो है बम अटैक है, जिसको उसने एयर स्ट्राइक के माध्यम से किया है। खैबर पख्तूनख्वा के प्रांतीय विधायक अब्दुल गनी अफरीदी ने पाकिस्तानी सेना और पुलिस के झूठ को बेनकाब करते हुए बताया कि बमबारी तहरीके तालिबान ने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना ने की है, ठीक है। उन्होंने LS6 के जो है बम के टुकड़े दिखाते हुए कहा कि यह बम वायुसेना ने JF-17 लड़ाकू विमान से जो है आवासीय घरों पर गिराए थे। मतलब उन्होंने जो है JF-17 के द्वारा जो गिराए LS6 बम के साक्ष्य जो है दिखाएं कि यह कोई आतंकवादी हमला नहीं है, तहरीक के तालिबान ने नहीं किया कोई अटैक, बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा किया गया अटैक है, जिसके वह साक्ष्य पूरी तरीके से दिखा रहे हैं कि आप यह देखिए और यह बताइए कि यह कोई अटैक तहरीक तालिबान के द्वारा नहीं, बल्कि पाकिस्तानी वायुसेना के द्वारा किया गया है। विधायक ने दिखाए LS6 बम के टुकड़े। आफरीदी ने मौके पर मौजूद लोगों के साथ LS6 बम के टुकड़े दिखाए और बताया कि यह बम पाकिस्तानी वायुसेना ने JF-17 लड़ाकू विमान से आवासीय घरों पर गिराया था। उन्होंने साफ कहा कि इसमें तहरीक तालिबान का कोई हाथ नहीं,
इसके लिए पाकिस्तानी वायुसेना जिम्मेदार है। इस सब खुलासे के बाद पाकिस्तान की सेना और पुलिस की जो है भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ठीक है, मतलब जो पुलिस, जो आर्मी लोगों की रक्षा करने के लिए बनी होती है, वही पुलिस और आर्मी लोगों की जान लेने पर उतारू है। तो ये बताइए कि वहाँ लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, अपने आप को कैसे महफूज महसूस करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब लोग विद्रोह के रास्ते पर उतर आएंगे और फिर जो है अपनी जान की परवाह छोड़ देंगे और वह अपने दुश्मन का जो है सर धड़ से कलम कर देंगे, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो वह किस चीज़ के लिए डरेंगे? जब उनकी जान ही नहीं बचेगी, वह सुरक्षित ही नहीं रहेंगे, तो वो किसके लिए जिएँ? इससे बेहतर है जो दुश्मन हमें मार रहा है, उसे हम मार कर ही मर जाएँ। अगर आप यह मैप जो देख रहे हैं, इस पे जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को जो है नस्ते-नाबूद कर दिया था। उसने जो है जैसे लश्कर और हिजबुल के 9 ठिकाने को जो है तबाह किए थे। जैसे मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन की ठिकानों को जो है भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से नस्ते-नाबूद कर दिया था। और उसके बाद से जो है ये आतंकी अपने ही देश में आतंक फैलाने में जुट गए। क्योंकि अगर वो भारत की तरफ फिर से मुड़कर देखेंगे तो भारत इस बार उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन इसके बाद जो है अब पाकिस्तानी सेना अपने ही देश के आवामों को मारने पर जुटी हुई है, जिसके चलते यह तय है कि आने वाले कुछ समय में पाकिस्तान के टुकड़े होना निश्चित है। उम्मीद करता हूँ यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।